69,000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई व फैसले का इंतजार कर रहे समस्त साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, कार्य लिस्ट जारी हो चुकी है और समस्त साथियों के लिए बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। यानी जो आपकी मेन याचिका के साथ जो कनेक्टेड SLPs हैं, सब पर सुनवाई लिस्टेड हो चुकी है। किस डेट में ये सुनवाई लिस्टेड हुई है, किस सीरियल नंबर पर लिस्टेड हुई है, किस कोर्ट में लिस्टेड हुई है, ये समस्त जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, डायरी नंबर 38,554/2024 रवि कुमार सक्सेना वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अगर इस याचिका का आप स्टेटस चेक कर रहे हैं तो स्टेटस में एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपको यहां पर स्पष्ट हो रहा है। वो निष्कर्ष है कि 4 दिसंबर को फिर से सुनवाई आपकी लिस्टेड हो चुकी है। इस बार आपकी जो सुनवाई लिस्टेड हुई है कोर्ट नंबर 16 में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजय कौल सर की बेंच में इस बार सुनवाई होगी, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। स्पष्ट तौर पर इससे पहले जो आपकी सुनवाई थी वो कोर्ट नंबर 16 में ही थी, लेकिन जस्टिस दीपांकर दत्ता सर के साथ साथ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा सर इस मामले को सुन रहे थे। अब तक जो 2 सुनवाइयाँ आपकी लिस्टेड हुई थी, इस बार ये आपको बेंच में भी बदलाव स्पष्ट हो रहा है। साथ ही सीरियल नंबर के दृष्टिकोण से अगर हम बात कर लें तो 36 नंबर पर केस लिस्टेड हुआ है। पिछली सुनवाई 23 नंबर पर लिस्टेड हुई थी, इस बार फिर से 36 नंबर पर केस लिस्टेड हुआ है। तो फिलहाल ये अहम निष्कर्ष आपको स्पष्ट हो रहा है। साथ ही वीडियो में आपको काजलिस्ट के बिहार पर सुनवाई की स्थिति पर भी चर्चा करने वाले हैं, तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो को शेयर कर दें जिससे सभी तक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अब साथियों, हम बात कर लेते हैं कल एक और SLP जो फ्रेश SLP थी, जिस पर कल सुनवाई हुई थी और सुनवाई के बाद उसमें जो है नोटिस इशू हुआ और उसको फाइनल सुनवाई के लिए टैग किया गया। आप सभी को हमने कल के वीडियो में ही इंगित कराया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कल की जब सुनवाई में प्रयास किया गया था तो एक निष्कर्ष आपको स्पष्ट हुआ था। वो निष्कर्ष था कि 10 दिसंबर की पहले टेंटेटिव डेट जो आपकी सुनवाई को लेकर के स्पष्ट हो रही थी, उस डेट में इस मामले को लिस्ट किया जाएगा। तो अब सबसे अहम यह है कि अभी तक कल की सुनवाई का जो है ऑर्डर नहीं आया है, यानी ऑर्डर की कॉपी नहीं आई है। अब इधर स्पष्ट तौर पर 4 तारीख में फिर से सुनवाई लिस्टेड हो चुकी है। तो कल की सुनवाई का ऑर्डर क्या रहेगा, ऑर्डर का इंतजार रहेगा। कल सुनवाई के बाद ये स्पष्ट हुआ कि जो 10 तारीख की सुनवाई है उसको लेकर के फिर से प्रयास किया गया। सीनियर एडवोकेट के माध्यम से फिर से कोर्ट के समक्ष जो है कहीं ना कहीं आग्रह किया गया कि जल्द से जल्द इस मामले को सुना जाए। तो फिलहाल यह निष्कर्ष आप सभी के समक्ष है। अभी ऑर्डर की कॉपी आएगी तो हम आपको डिटेल से जानकारी प्रोवाइड कराएंगे कि कल की सुनवाई में और क्या चीज़ें स्पष्ट हुई हैं। फिलहाल जो सबसे अहम है कि आपकी याचिकाएं फिर से सुनवाई को लेकर के लिस्टेड हो चुकी हैं और वो भी 4 दिसंबर की सुनवाई को लेकर के स्थिति क्लियर हो रही है। अब साथियों, बात कर लेते हैं 4 दिसंबर की जो आपकी कोर्ट काज लिस्ट है कोर्ट नंबर 16 की, वो आप सभी के सामने है। अगर देखेंगे काज लिस्ट में आपको स्पष्ट तौर पर जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं वो हम आपको इंगित कराना चाहेंगे, जो आप सभी को इंगित करा दें। अभी केवल और केवल मिसलेनियस हेयरिंग की लिस्ट आपकी आई है, सप्लीमेंट्री काज लिस्ट आना शेष है, जो आपकी स्थिति और भी कहीं ना कहीं स्पष्ट करेगी। लेकिन सबसे अहम है कि आपकी जो फ्रेश केस कहें या मिसलेनियस हेयरिंग की या मेन काज लिस्ट कहें, इसी में केस आप सभी का फिर से लिस्टेड हो चुका है। इसमें अगर हम बात कर लें सुनवाई की स्थिति पर तो इसमें 10 नंबर पर जो केस लिस्टेड है उसमें बहुत सारी याचिकाएं कनेक्टेड हैं। इसके अलावा साथियों कोई ऐसा केस काज लिस्ट में स्पष्ट नहीं हो रहा है अपने केस के लिस्ट होने से पहले जिसमें बहुत सारी याचिकाएं कनेक्टेड हो, बेंच मैटर हो। फिलहाल स्पष्ट तौर पर सुनवाई क्या होगी कोर्ट में, सुनवाई के बाद ही कहीं ना कहीं ये चीज़ें स्पष्ट होंगी। फिलहाल काज लिस्ट के बिहार पर एक केवल और केवल बेंच मैटर की अगर बात कर लें तो जो है सीरियल नंबर 10 वाले केस में बेंच मैटर स्पष्ट हो रहा है। इसके बाद 36 नंबर पर आप देख रहे हैं कि ये याचिकाएँ आपकी लिस्टेड हो चुकी हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि आपकी जो लीडिंग याचिका जिसका SLP नंबर है 21,273/2024 रवि कुमार सक्सेना एंड अदर्स वर्सेस। इसके अलावा 36 जो आपकी अन्य जो कनेक्टेड SLPs हैं उन पर भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर सुनवाई लिस्टेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 36 जो है कहीं ना कहीं इसमें और भी SLPs अब तक लिस्टेड हो चुकी हैं। तो आप सभी को इंगित करा दें कितनी महत्वपूर्ण आपकी सुनवाई है, जो निष्कर्ष है जिसका आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
तो फाइनली आप सभी का जो इंतजार था सुनवाई को लेकर के वो स्पष्ट हो चुका है। फिर से जो है सुनवाई को लेकर के याचिकाएं लिस्टेड हो चुकी हैं। फिलहाल 4 दिसंबर की सुनवाई को लेकर के आप सभी की जो प्रयास था कि 4 दिसंबर को सुनवाई हो, तो कहीं ना कहीं वो स्पष्ट हो चुका है। फिलहाल कल जो प्रयास किया गया है सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में वो भी महत्वपूर्ण है कि कोर्ट को कहीं ना कहीं इंगित कराया गया कि मामला जो है कहीं ना कहीं जल्द से जल्द सुना जाए, जिससे निष्कर्ष स्पष्ट हो सके और जिसके लिए कहीं ना कहीं हम सभी का बेसब्री से इंतजार है और इस परिप्रेक्ष्य में कल प्रयास भी किया गया है। तो फिलहाल 10 दिसंबर से पहले आपकी 4 तारीख की सुनवाई लिस्टेड हो चुकी है। कल जिस एसएलपी पर सुनवाई हुई है उस सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष जो होगा ऑर्डर आने पर हम आपको इंगित कराएंगे। तो फाइनली स्पष्ट तौर पर एक बार फिर से जो है सुनवाई को लेकर के याचिकाएं लिस्टेड हो चुकी हैं। इस बार पूरी उम्मीद है कि जो इसका निष्कर्ष का इंतजार किया जा रहा है वो निष्कर्ष स्पष्ट हो और आप सभी लोगों की सुनवाई हो और कहीं ना कहीं आप सभी का जो प्रयास है उसमें जो है निष्कर्ष स्पष्ट हो सके। तो आई होप इस महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को आप भी देखेंगे, अन्य साथियों तक भी शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कोई भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपकी भर्ती के परिप्रेक्ष्य में होगी आपको शेयर की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।